अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब? मेरा नाम जुनैद असलम है और आपको पता है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको बेसिकली फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो बेसिकली बेल बटन है उसको प्रेस कर दें। ठीक है ना, तो आज की वीडियो चले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जुनैद असलम है और मैं कराची से बिलोंग करता हूं और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को फ़िज़िक्स की नॉलेज प्रोवाइड की जाए। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है ख़ास तौर पे जो कि सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं सिंध बोर्ड और जो बाकी सीखना चाहते हैं फ़िज़िक्स को, उनके लिए भी एंजॉय करें। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली जो चैप्टर है हमारे पास सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर, ये है क्या चीज़। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। बेसिकली ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, ठीक है ना। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। कब पढ़ रहे होते हैं? जब वो रेस्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, कब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को? जब वो रेस्ट कंडीशन में मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, अब हम जब चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस हमारे पास दो तरह की हैं। चार्जेस कितने टाइप्स की होती हैं? हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल में हमारे पास प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हमारे पास क्या है? दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्जेस की। एक तो रिपल्सिव हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और दूसरी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चार्जेस आपस में रिपल कब करते हैं? जब हमारे पास दो सेम चार्जेस हों, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। और चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट कब होंगे? जब वो दोनों डिफरेंट हो, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो। ठीक है ना, सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और किसी फोर्स के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, वो उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली होती क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं हम। Basically a force that exerted by an electric charge if the charges are same, like positive or negative, it means that there will be an repulsive electrostatic force. And if the charges will be different or unlike charges like positive and negative, it means that the force will be an attractive force. इसका क्या मतलब है भाई कि अगर कोई दो चार्ज है वो दोनों सेम है तो तब क्या होगा? लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तब क्या होगा? इन दोनों के दरमियान एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अगर ये दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव है, तब क्या होगा? इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका क्या मतलब है भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कि कूलम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका नाम कूलम्बिक फोर्स भी कहलाता है ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, कूलम फोर्स भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसे। The quantitative measurements of electrostatic force was investigated by Charles Coulomb in 1984 and he put forward a law which is known as Coulomb's law. Basically कूलम ने क्या किया? चार्ल्स कूलम ने 1984 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने चार्जेस लिए और उन चार्जेस को देखा, अगर सेम चार्जेस थे वो दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे से दूर जा रहे थे, रिपल कर रहे थे एक दूसरे को। बेसिकली रिपल्जन फोर्स थी वहाँ पर। और उसने फिर दोनों अनलाइक चार्जेस लिए, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव लिए, तो वो दोनों क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। अब उसने ये किया कि बेसिकली उसने इस अपने कोलम्बिक फोर्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश की कि ये जो फोर्स है बेसिकली ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर रिलाई करता है। तो उसने सबसे पहले जब दो चार्जेस लिए तो दो चार्जेस के दरमियान उसने चार्ज कैलकुलेट किया उन दोनों चार्जेस का कि Q1 Q2 के ऊपर कितना चार्ज है। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? हम आगे देखते हैं इस चीज़ को कि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है ना, बेसिकली उसने ये किया कि ये जो आपका कोलम्बिक फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, Q1 जितना चार्ज होगा अगर उसको मल्टीप्लाई Q2 से कर दें तो ये डायरेक्टली रिलेशन है इसका। ठीक है ना, और इसका इन्वर्सली रिलेशन उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब है? बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, बाय कंबाइनिंग दिस रिलेशन हम क्या करेंगे? इन दोनों के रिलेशन को कंबाइन कर लेंगे, तब क्या होगा? F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है ना,
फिर हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, तो वहाँ पर एक इक्वल का साइन आता है और उसके साथ क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली कैपिटल के है। यहाँ पर कैपिटल के कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है ना, के विच इज इक्वल टू, और के की जो वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन के विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसका मतलब एक्चुअली दिस इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परमिटेड और पेनिट्रेटेड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परमिट इजाज़त देती है उनको पेनिट्रेट करने की। ठीक है ना, तो बेसिकली ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या चीज़ है हमारे पास, ई नॉट कब यूज़ करेंगे हम अपने डेरिवेशन या फार्मूले के अंदर, कूलम फोर्स में, कूलम्स लॉ के अंदर, जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कुछ ना हो सिवाय वैक्यूम के। ठीक है, अगर इनके दरमियान कोई और मीडियम आ जाए तब ई नॉट हटकर ई आर हो जाएगा। ई आर बेसिकली क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा, के की जो वैल्यू हमारे पास मैंने जो डिस्कस किया पीछे, वो के जो फार्मूला है उसके हिसाब से जब इसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो बनती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ई नॉट की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा जी, तो हमारे पास अगर फोर्स किसके बराबर है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के, तो के की वैल्यू अगर मुझे के का यूनिट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, के को एक तरफ रखूँगा और बाकी वैल्यू को शिफ्ट कर दूंगा। तो के को मैंने एक तरफ रखा है और आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाने के बाद इसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का निशान लगाएंगे, Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड में चला जाएगा। फोर्स का यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर। Q1 Q2 हमारे पास कूलम है तो कूलम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास जो यूनिट ऑफ के आ रहा है, कूलम्स कांस्टेंट का जो यूनिट आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली ये जो कूलम फोर्स है, ठीक है, ये कितनी तरह के हैं। कूलम फोर्स बेसिकली दो तरह के हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम मौजूद है तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, अगर वो दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव हैं या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अगर उनके दरमियान कोई मीडियम रख दें, लाइक कोई इंसुलेटर रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, तब क्या होगा, तब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज होगी और इसमें हम बेसिकली फार्मूले में जो ऐड करेंगे वो एक पैरामीटर होगा, वो होगा ई आर। ठीक है ना, एफ ए क्यू हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा देखते हैं स्लाइड के अंदर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मीडियम में हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ मीडियम विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर डिवाइडेड बाय ई आर। यहाँ पर एक पैरामीटर आ रहा है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिड्यूसेस डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट ई आर। ठीक है ना, ई आर क्या है, ई आर बेसिकली है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ मीडियम का फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका रिलेशन एफ ऑफ वैक्यूम से देखें, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, हम करते हैं एफ मीडियम विच इज इक्वल टू 1/ER को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं इस फार्मूले से ना, 1/ER को बाहर निकालते तो अंदर क्या बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये ओवरऑल क्या चीज़ है, एफ वैक्यूम है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एफ वैक्यूम लिख दिया, 1/ER एज इट इज़ है, एफ वैक्यूम डिवाइड बाई ER हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एफ ऑफ मीडियम इज़ लेस देन एफ ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जाहिर है वैक्यूम जो भी फोर्स ऑफ वैक्यूम है, रिपल्सिव फोर्स व्हेन द वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस इज डिवाइडेड बाय ई आर। ई आर को वैल्यू होगी, उसको डिवाइड करो, जाहिर है वो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है ना, एफ ऑफ मीडियम्स, एफ ऑफ मीडियम्स हमेशा छोटी वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू एफ वैक्यूम। जब कोई हमारे पास मीडियम मौजूद हो, कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर आ जाए दो चार्जेस के दरमियान, तब क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स है, बेसिकली कूलम जो फोर्स है वो हमेशा कम होगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है।